हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर पढ़ा था, यानी कि हॉकी और हॉकी का जादूगर। तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका माने याद कीजिए, यानी कि आपको मीनिंग याद करना है। कदीम इसका मतलब होता है, मीनिंग होते हैं पुराना। कबीला यानी कि मुश्तरका नस्ली खसूसियात रखने वाला गिरोह। मुश्तरका हम कहते हैं शामिल करने वाले को। नस्ली खसूसियात यानी कि बाप दादा जो होते हैं उनके पास उनकी जो कुछ ख़ास बातें होती हैं, अगर वही बातें उस गिरोह उस जमात में पाई जाएं उसी को बोलते हैं कबीला। तुलू आफ्ताब सूरज निकलना, गुरूब आफ्ताब सूरज डूबना। और आगे है आपका रोद बारे इंग्लिस्तान, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान, दरमियान यानी कि बीच, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का समंदरी रास्ता। ज़ाब्ता यानी कि कायदा कानून, मुकर्रर तय किया हुआ। स्टेडियम खेल खेलने का वो मैदान जिसमें खेल देखने वालों का भी इंतज़ाम हो। खलबली यानी कि हलचल शोर शराबा हंगामा। फाइनल यानी कि आखिरी। तलाई तमगा यानी कि सोने का मेडल। मुकम्मल यानी कि पूरा। मेजर फौजी अफसर। भर्ती दाखिल होना, दाखिला। मैनेजर मुंतजिम मुहतमिम यानी कि जो लोग इंतज़ाम वगैरह करते हैं, एहतमाम वगैरह करते हैं, उसी को बोलते हैं मुंतजिम मुहतमिम। और आगे है आपका ओलंपिक, हर 4 साल बाद एक मर्तबा यानी कि एक बार होने वाले खेलों के आलमी मुकाबले। स्टिक यानी कि हॉकी खेलने की छड़ी। जानिब यानी कि तरफ। जर्मन यानी कि जर्मनी का रहने वाला। हुक्काम ये हाकिमों की जमा अफसरान है, ठीक है। शोहरत यानी कि मशहूर होना, नाम रोशन होना, इज्जत हासिल करना, शोहरत पाना। गोलों का तांता बांध दिया यानी कि लगातार कई गोल किए। और आगे है आपका सोचिए और बताइए। कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके हर चैप्टर में, इसमें भी आए हैं, है ना, तो आपको इनके आंसर देना है। तो चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है आपका, हॉकी खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए? ठीक, तो आप इसका जवाब देंगे कि हॉकी खेलने के लिए 100 गज यानी कि 91 मीटर की लंबाई और 60 गज यानी कि 54 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है, उतनी जगह होनी चाहिए, ठीक। और ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल कहाँ कहाँ खेला जाता था? तो आप इसका जवाब देंगे कि यूनान और ईरान में खेला जाता था। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है, फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को क्या कहते थे? तो आप इसका जवाब देंगे हाकिट कहते थे, ठीक है। और जो चौथा क्वेश्चन है आपका वो है, हॉकी के ज़ाब्ते किस मुल्क में बनाए गए? ज़ाब्ते यानी कि कानून किस मुल्क में बनाए गए? तो आप इसका जवाब देंगे इंग्लैंड में बनाए गए। और जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो है, आइस हॉकी क्या है और किन किन मुल्कों में खेली जाती है? मुल्कों यानी कि देशों में, ठीक है। तो आइस हॉकी ये बर्फ पर हॉकी खेली जाती है, इसको बोलते हैं आइस हॉकी, ठीक है। और किन किन मुल्कों में खेली जाती है? यानी कि अमेरिका कनाडा वगैरह में ये खेली जाती है। और आगे है, हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको इसका जवाब देना है 11 खिलाड़ी होते हैं। ये हो गया आपके छठे क्वेश्चन का आंसर। और जो सातवां क्वेश्चन है वो है, ध्यानचंद कौन थे और उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? ठीक है, तो आप इसका जवाब देंगे वो एक मेजर थे यानी कि फौजी अफसर थे, और जो उनकी पैदाइश हुई है वो इलाहाबाद के एक राजपूत, ठीक है, राजपूत खानदान में 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए, ठीक है। ये होगा आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर। और जो 8वां क्वेश्चन है वो है, हिंदुस्तानी टीम के मैनेजर यानी कि मोहतमिम मुंतजिम ने करो या मरो का नारा क्यों दिया? तो आप इसका जवाब यूं देंगे कि जब हाईलैंड से जब मुकाबला था, ठीक है, मुकाबला था, ध्यानचंद और टीम के दूसरे जितने खिलाड़ी थे सब अचानक से बीमार हो गए, ठीक है, कप्तान भी उस वक्त मौजूद न थे, है ना। तो ध्यानचंद तो जो मैनेजर थे उन्होंने एक नारा दिया कि करो या मरो, है ना। क्योंकि ये जो मतलब ये सब लोग बीमार हो गए थे, तो ये लोग हिम्मत हार रहे थे कि हम लोग मतलब बीमार हैं, किस तरीके से हम ये मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने ये एक नारा दिया कि करो या मरो, यानी कि ये या तो आपको ये मैच जीतना है, और अगर आज आप हार गए तो आज के बाद आप कभी खेलना मत, है ना। मरो का मतलब ये नहीं होगा कि मर जाओ, बल्कि मतलब ये होगा कि आज के बाद कभी ना खेलो। तो उन्होंने ये नारा दिया, तो उससे
ध्यानचंद और बाकी जितने जितने खिलाड़ी थे सबके अंदर एक जोश पैदा हो गया और सब अपनी ताकत बटोर कर मैदान में कूद पड़े। ये होगा कि हिंदुस्तानी टीम के मैनेजर ने नारा करो या मरो का नारा क्यों दिया। ठीक है, ये हो गया आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर। और जो 9वां क्वेश्चन है वो है लोगों को ध्यानचंद की स्टिक के बारे में क्या शक था। ठीक है, तो आप उसका जवाब यूँ देंगे कि मुकाबले का इंतज़ार करने वाले कुछ लोगों को ये शक होने लगा कि कहीं ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी है जो उनकी बॉल को अपनी जानिब यानी कि अपनी तरफ खींचे रहती है। क्योंकि ध्यानचंद जब खेल रहे थे उस मुकाबले में तो वो इस तरीके से खेल रहे थे कि जैसे बॉल उनकी जो स्टिक यानी कि जो छड़ी है उसी से चिपकी हुई है ना, इस हिसाब से वो खेल रहे थे। तो उन लोगों को ये शक हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्यानचंद की जो स्टिक है, छड़ी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे उन बॉल जो है वो उनकी तरफ खींची जा रही है। ठीक है, और ये हो गया आपके 90 क्वेश्चन का आंसर। और जो 10वां क्वेश्चन है आपका वो है जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को क्या नाम दिया। तो आप इसका जवाब देंगे हॉकी का जादूगर। ठीक, और जो आपका 11वां क्वेश्चन है वो है हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला तलाई तमगा किस ओलंपिक मुकाबले में हासिल किया था। तो आप उसका जवाब देंगे 1928 के ओलंपिक खेलों में हाईलैंड को फाइनल में हराकर तलाई तमगा यानी कि सोने का मेडल हासिल किया था। ये हो गया आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर। और जो 12वां क्वेश्चन है वो है आपका ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। इसलिए क्योंकि वो उस खेल में हॉकी में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, है ना, मशहूर थे और माहिर भी थे। माहिर हम कहते हैं कि जैसे जो आदमी किसी खेल या किसी किताब के बारे में या किसी काम के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हो उसको बोलते हैं माहिर। ठीक है, इसीलिए उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये हो गया आपके 12वें क्वेश्चन का आंसर। और जो 13वां क्वेश्चन है वो है आपका ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों को क्या नसीहत करते थे। तो आप इसका जवाब यहाँ से देंगे कि मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते थे कि ज़ाती शोहरत यानी कि खुद अपनी शोहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम एक जान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। यानी कि पूरी टीम को एक साथ होकर खेलना चाहिए ताकि पूरे मुल्क यानी कि पूरे देश का नाम रोशन हो। ये हो गए आपके क्वेश्चनों के आंसर। और जो आगे आपका खाली जगह को भरिए यानी कि कुछ जगह हैं इनमें भी आपके 6 क्वेश्चन हैं, इनको आपको भरना है। तो देखें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है हॉकी में खेला जाने वाला खेल। ठीक है, तो यहाँ से एक वर्ड गायब है, वो है इस जगह से कि मैदान। ठीक है, आप लगा दें यहाँ पे हॉकी का मैदान। हॉकी मैदान में खेला जाने वाला खेल है, मैदान में ये खेल होता है। तो आप यहाँ पर मैदान लगा दें तो ये आपका पूरा हो जाएगा। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है हॉकी का खेल फ्रांस में के नाम से शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक वर्ड गायब है, वो आप यहाँ पे लगा दें, वो भी पूरा हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से हॉकिट लगा दें, ये भी पूरा हो जाएगा। हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकिट के नाम से शुरू हुआ, हो गया। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है इंग्लैंड में इस खेल के बनाए गए। तो यहाँ से भी आपका एक वर्ड गायब है, वो है ज़ाब्ते। आप यहाँ पर ज़ाब्ते लगा दें, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। यानी कि इंग्लैंड में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। और जो आगे है आपका चौथा क्वेश्चन वो है बंद स्टेडियम में भी खेली जाती है। यानी कि अब हाँ, यहाँ से भी आपका एक वर्ड गायब है, वो है यानी कि आइस हॉकी, है ना, या कि बर्फ पर हॉकी या आइस हॉकी आप लगाते हैं, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। यानी कि बंद स्टेडियम में भी आइस हॉकी खेली जाती है। और आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो है 1928 में को फाइनल में हराकर हॉकी का तमगा हासिल किया। तो यहाँ से आपका 2 चीज़ें गायब हैं इस लाइन से। पहला जो गायब है इसमें वो है हाईलैंड। ठीक है, यानी कि 1928 में हाईलैंड को फाइनल में हराकर, ठीक है, हॉकी का, और जो आपका हॉकी है यहाँ से आपका जो गायब है वो है तलाई। ठीक है, यानी कि तलाई तमगा हासिल किया। तो आपका ये पूरा हो जाएगा 1928 में हाईलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी का तलाई तमगा हासिल किया, यानी कि सोने का मेडल हासिल किया। ये हो जाएगा आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 6ठा क्वेश्चन है वो है
होकर खेलना चाहिए। यहाँ से आपका जो गायब है वो है यकजां, ठीक है, यानी कि एक जान होकर पूरी टीम को यकजां होकर खेलना चाहिए। ठीक है, ये हो गए आपके इन क्वेश्चनों के आंसर। और जो आपका आगे है वो है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। ठीक है, वाहिद हम कहते हैं सिंगुलर को और जमा हम कहते हैं प्लूरल को। ठीक है, यानी कि आपको सिंगुलर का प्लूरल बनाना है और प्लूरल का आपको सिंगुलर बनाना है। तो चलिए शुरू करें। ये जो है तरीका, ठीक है, आपका ये जो वाहिद है, ठीक है, अब हमें इसकी जमा बनाना है तो हम कहेंगे तरीक़े, ये इसकी जमा बन जाएगी। सदियों यानी कि सदी, ये तो मतलब सौयों साल है। ठीक है, अब हमें ये जमा है, अब हमें इसका वाहिद लेकर आना है तो अब हम इसको कहेंगे सद यानी कि 100। ठीक है, और जो आगे है ज़ाब्ता यानी कि कायदा कानून, तो हमें इसकी अब जमा लेकर आना है। ये वाहिद है तो हम कहेंगे ज़ाब्ते। ठीक है, ये इसकी जमा आ जाएगी। और जो आगे है हुक्काम, ये भी जमा है, हमें इसका हुक्काम यानी कि अफसर, अफसरान, और हाकिम, इसका जो वाहिद आएगा वो आएगा हाकिम यानी कि अफसर। और जो आगे है खिदमत, ठीक है, यानी कि एक बार खिदमत करना, और अगर हम इसे जमा बनाए तो यानी कि हम कहेंगे खिदमतें। ठीक, ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। और जो आगे है आपका वो है बुलंद आवाज से पढ़िए, यानी कि नीचे आपके कुछ वर्ड आ रहे हैं, इनको आपको बुलंद आवाज से पढ़ना है। बुलंद आवाज यानी कि ऊंची आवाज से पढ़ना है, जोर से बोलना है। ठीक है, यूनान, ठीक है, यानी कि देश का नाम। कबीले यानी कि ख़ानदान, एक नस्ली है ना, मुश्तरका नस्ली खुसूसियात रखने वाला गिरोह, ठीक है, वो है। और सदी यानी कि 100। तलाई यानी कि सोने का। तमगा यानी कि मेडल, ठीक है। अजीम हम कहते हैं बड़े को। मैनेजर यानी कि मैनेजर यानी कि मोहतमिम मुंतजिम को बोलते हैं मैनेजर। लचकदार यानी कि लचक रखने वाला। मगरूर यानी कि जो गुरूर करता है, यानी कि जो गुरूर करता है उसको बोलते हैं मगरूर, जो घमंडी होता है। ठीक है, खिदमत, ठीक, यानी कि देखभाल करना, खिदमत करना। बाशिंदा हम बोलते हैं यानी कि रहने वाले को। ठीक है, बाशिंदा यानी कि जो रहने वाला हो उसको बोलते हैं बाशिंदा। शोहरत यानी कि नाम कमाना, इज्जत कमाना। ठीक, आगे है पढ़िए और समझिए, यानी कि आपको पढ़ना है और समझना है। अहमद ने एक खत लिखा, यास्मीन संतरे खाएगी। ये आपके 2 सेंटेंस वगैरह हैं, ये आपको थोड़ा समझाएंगे आगे। तो ये जो आपकी लाइन है इसमें है पहले जुमले में लिखा और दूसरे जुमले में खाएगी, है ना, कि अहमद ने खत लिखा और यास्मीन संतरा खाएगी। ठीक है, से काम का करना जाहिर होता है। ये अल्फाज फ़िल हैं, यानी कि लिखना और खाएगी ये दोनों काम है। तो काम मैंने आपको पहले ही बताया था, काम को हम बोलते हैं फ़िल। ठीक है, और जो इसकी जमा आती है हम उसे बोलते हैं अफ़आल। ठीक है, काम को हम बोलते हैं फेल। और आगे है आपका अहमद और यास्मीन। अल्फाज काम करने वाले को जाहिर करते हैं। जो लफ्ज़ काम करने वाले के लिए आता है उसे फ़ाइल कहते हैं, यानी कि जो काम करता है, जो इंसान हो या कोई भी हो जो काम करता है उसको हम बोलते हैं फ़ाइल। इन जुमलों में फेल और फ़ाइल के अलावा कुछ और बातें कही गई हैं, जैसे अहमद ये तो हो गया फ़ाइल, ठीक है, लिखा ये हो गया आपका फेल। ठीक है, लिखना और अहमद ये दोनों फेल फ़ाइल हो गए। अब एक चीज़ होती है मफ़ऊल, यानी कि जो काम किया जाता है, जैसे अहमद ने लिखा, खत है, जो ये जो खत आया है इसको थोड़ा आप समझें कि फेल और फाइल के अलावा कुछ बातें कही गई हैं। पहले जुमले में लिखने का असर खत पे होता है, यानी कि ये जो काम किया जा रहा है वो खत लिखा जा रहा है। ठीक है, पर और दूसरे जुमले में खाने का असर संतरे पर। ये जो संतरा यानी कि यास्मीन संतरा खाएगी, इसका जो असर है यानी कि जो बता रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, किसके ऊपर काम हो रहा है, तो वो संतरा है और खत है। ठीक है, आगे है पर होता है लफ्ज़ खत और संतरे इसम है। इसम हम कहते हैं नाम को। ठीक है, यानी कि संतरा ये भी एक नाम है और ख़त ये भी एक नाम है। इसमें जिस इसम पर फ़ेल का असर ज़ाहिर हो उसे मफ़ऊल कहते हैं, यानी कि जिस फ़ेल का असर ज़ाहिर हो उसे मफ़ऊल कहते हैं। और आपका आगे है गौर करने की बात। ठीक है, यानी कि आपको इस बात पर गौर करना है। कुछ लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को खेलना नहीं चाहिए। तालीम हासिल करने के साथ साथ खेलकूद में हिस्सा लेकर जिस्मानी सेहत की तरफ तवज्जो देना चाहिए, यानी कि दिमाग लगाना चाहिए, दिमाग देना भी ज़रूरी है।
शख्सियत की मुकम्मल तरक्की के लिए पढ़ना, लिखना और खेल दोनों लाजिम है ना। लाजिम है यानी कि ज़रूरी है, ठीक है। शख्सियत की मुकम्मल तरक्की के लिए पढ़ना, लिखना और खेल दोनों ज़रूरी है, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही में सेहतमंद दिमाग होता है। बताना ये चाह रहे हैं कि जो जिस्म सेहतमंद हो उसी में तो सेहतमंद दिमाग होगा, जो जिस्म ताकतवर होता है ना, उसी में तो ताकतवर दिमाग होता है ना। तो ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कभी भी अपने नाम के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क की शोहरत के लिए, अपने मुल्क के नाम के लिए, है ना, और हमारे पीछे जो लोग होते हैं उनके लिए हमें वो काम करना चाहिए, ठीक है। और कभी भी हमें अपने हुनर पर, अपने किसी काम में माहिर होने पर, है ना, किसी काम में एक्सपर्ट होने पर कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए, जैसे कि फौजी अफसर ध्यानचंद अपने साथियों से कहा करते थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।